नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। घर की खुशहाली, शांति और समृद्धि के लिए ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ज्योतिष की कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखें और जीवन की कई समस्याएं इससे अपने आप ही खत्म हो सकती हैं, चाहे फिर वो परेशानियां पैसे से जुड़ी हुई हो या फिर सेहत से। ज्योतिष की इन बातों को ध्यान में रखकर घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर से दूर हो जाती है। तो इन नियमों के पालन करने से आप अपनी किस्मत को भी यहाँ पर बदल सकते हैं और घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था के अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी नमस्कार। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है या किसी तरीके की कोई परेशानी है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 012071537870 0120715386। और चलिए आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आचार्य जी यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है ज्योतिष शास्त्र की अगर बात की जाए तो, जिससे कि हमारे घर में हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा जो है उनका प्रवाह होता है। तो ऐसे में अगर बात की जाए उन नियमों की तो जरा उन नियमों के बारे में बताइए जिससे कि घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। देखिए, ये जो प्रसंग आपने रखा है जी, इस सभी दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है जी। धन के और ज्योतिष का संबंध है। आज के समय में धन के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है जी। इसलिए लोग धन को कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं जी। और कई बार मेहनत करने के बाद जब सफलता नहीं मिलती है व्यक्ति टूटता है जी। इसके कारण आए दिन फिर घर में कलेश होने लगता है। यहाँ तक कि कलेश के साथ साथ बहुत मुश्किलें बन जाती हैं। ऐसे में ज्योतिषीय छोटे छोटे उपाय जो जीवन में आपको तरक्की उन्नति के साथ अनेक प्रकार की सफलताएं देने लगे जी, वो अपनाने चाहिए। अब वो कार्य है जैसे भगवान गणेश की तस्वीर है। घर में भगवान गणेश की प्रतिमा आपको जरूर रखनी चाहिए जी। काफी शुभ माना गया है। भगवान गणेश प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता के रूप में है। शुभ और मंगल के कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धन की कमी दूर करने में, सुखी जीवन बिताने में या कहे कि घर की समृद्धि देने में गणेश जी की अहम भूमिका होती है। तो गणेश जी बात करें एकाक्षी नारियल जी। घर में एकाक्षी नारियल जरूर रखना चाहिए। यहाँ सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है, उनकी कृपा बनी रहती है क्योंकि एकाक्षी नारियल को श्रीफल भी कहते हैं जी। स्वरूप माना जाता है। एकाक्षी नारियल रखने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट नहीं आते हैं। शंख की, घर के पूजा स्थल पर शंख जरूर होना चाहिए जी। तो शंख रखने से धन संबंधी परेशानियां नहीं आती हैं जी। शास्त्रों के अनुसार शंख भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय होता है। शंख को सकारात्मक ऊर्जा, जोश और आत्मविश्वास का कारण माना जाता है जी। बात करें माँ लक्ष्मी और कुबेर की, धन की वृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की फोटो के साथ भगवान कुबेर की तस्वीर जरूर रखनी चाहिए। कुबेर का मुख उत्तर में होना चाहिए
और इसके साथ साथ देखिए बांसुरी, पूजा घर में बांसुरी जरूर रखें जी। पूजा स्थल में बांसुरी रहती है, हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है और घर में व्यापार नौकरी में तरक्की होती है। मोर पंख की बड़ी महत्वता है। घर के वास्तु को दूर करने के लिए घर में मोर पंख जरूर रखना था। ये उपाय व्यक्ति को आमदनी में करता है, खर्चों में कमी लाता है, वो मौजूद वास्तु दोषों को दूर करने में भी सहायक कारगर होता है। इसलिए बहुत छोटे छोटे उपाय हैं और इन्हें अपनाने से बहुत बहुत आपको तरक्की उन्नति होती है और साथ में अनेक काम करने जी बिल्कुल। आचार्य जी, ये तो हुई तरक्की की बात, और लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ घरों में हमेशा पति पत्नी की बात हो जाए या फिर बच्चों में या फिर अभिभावकों में बात हो जाए, तो छोटी छोटी बातों को लेकर भी जो गृह कलेश है वो देखने को मिलते हैं। बातचीत कई दिनों तक बंद हो जाती है, तो ऐसे में घर का जो वातावरण है वो बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे वातावरण से बचने के लिए घर में जो है वो हमेशा शांति बनी रहे, हमेशा प्यार स्नेह बना रहे, उसके लिए क्या कुछ उपाय करने हो? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। मैं उन जातकों के लिए बताऊंगा कि जो इस बात से पीड़ित हैं जी, उन्हें रात में डरावने सपने भी आते हों जी। करके सोए, इससे राहु केतु का बुरा असर साफ होता है जी। और आपके जीवन में जो क्रोध की समस्या है, घर में अशांति का वातावरण हो जाने की समस्या है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत ही कारगर बात है जी। बिल्कुल। आचार्य जी, हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, दर्शकों का भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका। आप अपना नाम बताइए और बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद। आप आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। सुरेंद्र जी, मेरा जन्म 8 जुलाई 1954 और समय सुबह का 6 बजे का और जन्म स्थान है रतनगढ़ जी। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है आचार्य जी कि मैं सुबह दीपक के अंदर हल्दी डालता हूँ रोज, तो इस हल्दी से क्या फायदा है या इसको सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इसके बारे में आप बताएं। देखिए सुरेंद्र जी, हल्दी का बड़ा महत्व होता है। माँ कामाख्या या बगलामुखी का जब अनुष्ठान होता है, पीला ही खाया जाता है, पीला ही पहना जाता है और हल्दी की माला से ही जप किया जाता है और दीपक में हल्दी डाल के फिर दीपक को चावल तो डालती है नीचे रखने के लिए, गेहूं रखते हैं या चावल रखते हैं, लेकिन हल्दी डालने से शत्रुओं का नाश होता है और ये एंटीबायोटिक, वैसे भी एंटीबायोटिक है, तो आपके वातावरण को बहुत शुद्ध करती है। आचार्य जी, एक और यहाँ पर सवाल था, जैसे कि आज गुरुवार का दिन है, ऐसे में अगर आज के दिन जो भी जातक हैं कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, किसी की कोई परीक्षा है या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो ऐसे में आज के दिन उन्हें क्या कुछ उपाय करने होंगे ताकि जिस काम से भी वो जा रहे हैं वो सफल रहे या उनका दिन शुभ रहे? देखिए अंकुर जी, आज और पड़वा है, प्रतिपदा है, अमावस्या जी, वैसे कार्य क्योंकि आज प्रतिपदा है, अमावस्या की प्रतिपदा है जी, मगर गुरुवार होने के कारण 11 बजे से 1:30 बजे के मध्य बच्चों को स्कूल की शुरुआत करनी है तो कर सकते हैं जी। कहीं ट्यूशन लेना है तो शुरुआत कर सकते हैं, कोई शुभ मंगल कार्य करने जा रहे हैं तो जा सकते हैं जी। मगर बड़ा कार्य प्रतिपदा के दिन नहीं करते हैं जी। और शाम 5:30 से और 8 बजे तक उस दौरान भी कोई भी मंगल शुभ कार्य को कर सकते हैं
खरीदारी तो कर ही सकते हैं, लोहा आदि भी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, मगर विशेष ध्यान रखें आज के दिन अग्नि तत्व की चीज खरीदते हैं तो ये बहुत लाभदायक होती है, ये बहुत देने वाली। आचार्य जी, दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, और अपना नाम बताकर आप सवाल कर सकते हैं। जी नमस्ते। जी नमस्कार जी, मेरा नाम है पूजा कुमारी। जी, क्या जानना चाहते हैं पूजा जी? जी, मैं अपने बारे में जानना चाह रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपने जन्म की प्लेस। जी, 2001 का जन्म है मेरा, 16 जनवरी मंगलवार दिन सुबह 7:30 बजे के बीच। मैं बिहार से बोल रही हूँ। लेकिन तारीख और महीना बताओ। 16 जनवरी। 16 जनवरी 2001। जी, सुबह 7:30 बजे के बीच। जी, समय बताओ मुझे। समय सुबह 7:30 बजे के बीच। देखो बेटी, आपने मकर लग्न में जन्म लिया है, राहु की महादशा है, चंद्रमा का अंतर है और शुक्र का प्रतीक है। आप नौकरी को लेकर के चिंतित रहेंगी। आपके मन में अपने उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर के काफी उथल पुथल रहती है। आपके कर्म भाव में मंगल बैठा हुआ है। मंगल स्वाति नक्षत्र 19 डिग्री पर बैठा हुआ है। एकादश और दशम भाव में मंगल स्वामी बन के बैठा हुआ है। परंतु कन्या राशि से स्थित चंद्रमा से मंगल का क्रियात्मक स्वभाव आपके लिए शुभ होते हुए भी आपको क्रोध दिला के आपके काम को बिगाड़ देता है, या कह सकते हैं कि पूर्ण ऊर्जा प्रकट करने का अवसर नहीं देता है। ऐसे में आपको मैं ये कहना चाहूंगा, मंगलवार के दिन आप सुबह मसूर की दाल या मसूर की दाल बना करके गरीबों को दें, या मसूर की दाल किसी को दान करें, और मंगलवार के दिन गुड़ गाय को दें। ये करने से आपको अवश्य लाभ होगा। 2024 में जाकर के आपको सरकारी नौकरी का सेव बनेगा और 26 में जाके आपकी शादी का सेव बनेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार जी, ठाकुर सिंह बोल रहा हूँ मिसदूर से। जी नमस्कार जी। और ये है प्रश्न आचार्य जी की, हल्दी से हम नहाते हैं और दोपहर में सूर्य भगवान के चढ़ाते हैं, वो कैसा है उसके बारे में बताएं। इसको क्या क्या उपयोग करना चाहिए? देखिए ठाकुर सिंह जी, वैसे ये है कि आपका जो हल्दी से आप स्नान की बात कर रहे हैं, हल्दी से कोई भी व्यक्ति, आप सभी दर्शकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात ठाकुर सिंह जी ने बात रखी है। हल्दी से कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो घर में समृद्धि का कारण बनता है, समृद्धि होती है और वो स्वस्थ भी रहता है और परिवार में सामंजस्य बन के बैठता है। लेकिन हल्दी का ज्यादा दुरुपयोग नहीं करें, क्योंकि हल्दी गुरु का प्रतीकात्मक एक वस्तु है। इसलिए हल्दी को बहुत ही चुटकी लेके ही नहाना चाहिए। हल्दी का तिलक लगाना शुभ होता है। सूर्य को हल्दी डाल करके जल अर्पण करने से बहुत लाभ होता है। हल्दी आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी देने वाली होती है, तरक्की उन्नति देने का रास्ता खोलती है। इससे हल्दी का स्नान भी कर सकते हैं, तिलक भी लगा सकते हैं और सूर्य को जल भी अर्पण कर सकते हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। और भी दर्शक हमारे साथ हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। आप अपना नाम बताकर सवाल कर सकते हैं। हेलो जी हेलो जी नमस्कार जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, सवाल कीजिए। बीकानेर से बोल रहा हूँ सर। जी नाम बताइए। विक्रम सिंह नाम है जी। क्या जानना चाहते हैं विक्रम जी? मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 जनवरी 2004। जी, और कहाँ पर जन्म हुआ है? बीकानेर। समय विक्रम जी समय बता दीजिए।
समय 5:15 5 सुबह का, शाम का? हाँ, शाम का। शाम का। जी देखिए विक्रम जी, आपकी बेटी ने मिथुन लगन में जन्म लिया है और केतु की महादशा वर्तमान में चल रही है। मंगल का अंतर है और बृहस्पति का प्रतंत्र है। केतु बच्ची का पंचम भाव में बैठा हुआ। केतु की महादशा ये मिथुन लगन से वृश्चिक राशि में स्थित चंद्रमा से केतु का क्रियात्मक स्वभाव तो ठीक हो रहा है, लेकिन अति बली ग्रह शुभ बन रहा है, अति बली ग्रह बन रहा है और ये नैसर्गिक बात ग्रह होने के कारण अंतर्निहित प्रवृत्तियां में विकास की वृद्धि नहीं होने देता है। यानी अंदर से बच्चे कहीं कहीं पढ़ाई को लेके, अपने भविष्य को लेकर के कहीं कहीं कमजोर रहेगी। इसके लिए आप शनिवार के दिन काले कुत्ते को बच्ची के हाथ से रोटी देना शुरू कराएं। नीच राजभंग योग इस जन्म पत्री में निर्माण हो रहा है, जो ये बच्ची को सरकारी नौकरी में ले जाता है और बहुत ओजस्वी, बहुत वर्चस्वी व्यक्तित्व का ये धनी बनेगी। आप बच्ची को शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी देने के लिए कहें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करती रहे, इसको निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिलेगा और 2027 से समय बहुत ही उत्तम इनके लिए आ रहा है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए आचार्य जी, अब रुक कर लेते हैं आज की राशियों की ओर। सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। आज आप अपने मित्रों के साथ आपके संबंध बहुत मजबूत बनाएंगे। उनसे आपको कई क्षेत्र में सहायता मिलेगी जो भविष्य में आपके काम आएगी। व्यापारियों को कुछ क्षेत्र में घाटा होने की आशंका बनती है, लेकिन कुल मिलाकर आप लाभ में ही रहेंगे। आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि वाले लोगों को जो लोग रिलेशन में है, उनका अपने साथी के प्रति विश्वास और मजबूत होगा, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका आपके मन में रहेगी। अविवाहित लोगों को निराश होना पड़ सकता है, क्योंकि सच्चा जीवन साथी मिलने में अभी और समय बाकी है। आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को समय पढ़ाई में कम रहेगा, आलस्य में ज्यादा बीतने की संभावना दिखाई देती है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों में से मुख्यतः बीटेक, बीएससी, ग्राफिक्स डिजाइन, होटल मैनेजमेंट के छात्र आज लाभ में रहेंगे। मैं उन्हें कई नए अवसर आज प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है। आइए अब हम अगली राशि का रुख करते हैं और वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों में रिलेशन में रहे लोगों का आज के दिन अपने साथी के प्रति विश्वास मजबूत होगा, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हो सकती है। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। प्राइवेट जॉब में मीडिया में काम कर रहे लोगों को आज के दिन थोड़ा संभल कर कार्य करना होगा। तो वही कंटेंट मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लोग आज लाभ में रहेंगे। आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, जिस कारण आपको कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं घेर सकती है। शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करेंगे, जिस कारण मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप किसी निजी नौकरी में काम करते हैं तो आज ऑफिस की राजनीति से दूर बना करके रखें, अन्यथा बेवजह में आपका नाम किसी गलत काम में जाए। इससे ऑफिस में आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। आइए अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। आज आर्थिक दृष्टि से दिन थोड़ा कष्टदायक रहेगा। इस दौरान आप परिश्रम तो बहुत करेंगे,
लेकिन मन चाहे परिणाम नहीं मिलता। कई ऐसे व्यापारिक समझौते हो सकते हैं जिनमें घाटा होने की संभावना दिखाई दे। और अब हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आज के दिन अनजाने में भी किसी के साथ उलझने से बचें, क्योंकि कोई भी बात का बड़ा विवाद रूप ले सकती है। हालांकि आपके संयम रखने से सब कुछ ठीक रहने की स्थिति बनती है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज सरकारी अधिकारियों के लिए दिन ज्यादा काम लेकर के आया है, किंतु समय आप अपना आपा खोने की बजाय धैर्य और संयम से काम लेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ। क्षमा कीजिए, बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आपके परिवार में ढेरों खुशियां लेकर के आ रहा है। सभी के बीच आपसे स्नेह में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी आज आपको प्राप्त होगी। आइए अब हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। व्यवहारिक लोगों का अपना जीवन साथी से कुछ बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, जिससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ेंगी। ऐसे में किसी बात को बढ़ाने की अपेक्षा उनसे खुलकर बात करें या कठोर शब्दों के इस्तेमाल से बचें, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। इस प्रकार से ये है आज का अपना राशि फल। जी बिल्कुल, बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे से खास पेशकश में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीष। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहे जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।